अगर आपने भी 10th क्लास के एग्जाम दे दिए हैं और अब 11th क्लास की तैयारी कर रहे हो, 11th क्लास में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो रुक जाओ। एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आज की वीडियो कंप्लीट देख लो, उसके बाद चाहे तुम 11th करना चाहे कुछ और कर लेना, क्योंकि सिर्फ साइंस कॉमर्स आर्ट्स 11th क्लास नहीं, कुछ और भी ऑप्शंस बताने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट्स को नहीं बताए जाते। तो वो सारे ऑप्शंस मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो बड़ी गलती जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं और फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर 10th के बाद किसी भी स्कूल में एडमिशन ले रहे हो 11th के लिए, तो आपको एक चीज़ चेक करनी है, मान्यता। हाँ जी, आपने सही सुना, अगर वो स्कूल मान्यता प्राप्त है तभी आपको उसके अंदर एडमिशन लेना है। यानी कि सबसे पहले आपको जो है चेक करना है कि भाई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है या फिर नहीं है, मान्यता प्राप्त है या नहीं है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। ये देखो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर अलग अलग न्यूज़ निकल के आती हैं कि भाई स्टूडेंट्स ऐसे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं होते, फिर जो है उनके बोर्ड एग्जाम्स में दिक्कत आती है, उनके जो है सर्टिफिकेट में दिक्कत आती है, वो आगे करियर में फिर जो है अपनी डिग्री का कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी दिक्कत आती हैं। हरियाणा में भी तुम देख सकते हो, अभी भी न्यूज़ आई थी कि 4500 के आसपास स्कूल बंद हो सकते हैं जिनके पास डिग्री ही नहीं है, यानी कि मान्यता नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी ऐसे स्कूल में भाई फंस गए तो मैं पहले बता रहा हूँ कि दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाओ, सबसे पहले चेक करना है कि सर ये स्कूल जो है रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, मान्यता प्राप्त है या नहीं है। पूछ लेना, घबराना मत, शर्माना मत, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। तुम नहीं पूछ सकते तो अपने पेरेंट्स को साथ ले जाना, वो तो पूछ लेंगे। तो ओवरऑल जो है मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना जो कि सही हो, अच्छा हो, पढ़ाई भी होती हो और मान्यता प्राप्त भी हो। उसके बाद ही जो है तुम यहाँ पर जो है एडमिशन लेना, इससे पहले एडमिशन मत लेना। ये सारी चीज़ें चेक कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे स्कूल खोल के बैठे हुए लोग जहाँ पर ना कोई सुविधाएं हैं, पीने तक का पानी नहीं है, बस बच्चों से पैसे लेने हैं, ना पढ़ाई है ना मान्यता है। मैं साफ बोल रहा हूँ, आज चाहे प्राइवेट स्कूल वाले मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन जो सच है वो सच है भाई। स्टूडेंट्स के लिए मैं करता हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है। तो देखो, ये तो सब बताते हैं तुम्हें, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, 3 ऑप्शंस हैं। 10th के बाद आप साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं। तीनों के ऊपर 3 वीडियो बना रखे हैं जिसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, साइंस के अंदर क्या पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स के अंदर क्या पढ़ना पड़ता है, आर्ट्स के अंदर क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या नौकरियां होती हैं, कितने पैसे मिलते हैं, उनके ऊपर 3 वीडियो बना रखी हैं। जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आज कुछ अलग बात करते हैं। इनके तो मैंने बता रखा है कि साइंस लोगे सबको पता है, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, IIT JEE एयरफोर्स नेवी ये कर सकते हो। इसके अलावा आर्ट्स ले लोगे तो लॉयर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, ये जॉब्स हैं, UPSC कर सकते हो। कॉमर्स ले लोगे तो अकाउंटेंसी करके अकाउंट्स कर सकते हो, CA कर सकते हो, समझ पा रहे हो, बैंकिंग वगैरह के क्षेत्र में जा सकते हो, ये सबको पता है। लेकिन इनके अलावा भी क्या कुछ ऑप्शंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं बताए जाते? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को पता भी होते हैं कई बार, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं की जाती। तो जो है स्टूडेंट्स फिर 10th किया, कोई साइंस ले लेता है, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, बस कुछ और बताया नहीं जाता। तो आज बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं, यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि MRI टेक्नीशियन होता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं, MRI CT स्कैन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर अलग से बोल देते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो वो बोल देगा, टेस्ट लिख के दे देगा आपको कि भाई ये एक्सरे करवा के आओ, MRI करवा के आओ। डॉक्टर नहीं करते, कोई और करता है, वो तो फिर रिपोर्ट चेक करते हैं, देखा है सबने। तो जो करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, जैसे MRI टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ये अलग अलग हैं। तो आप जो है इनकी पढ़ाई कर सकते हो, ये 10th के बाद, ठीक है, डिप्लोमा ले सकते हो। इसके बाद आप जो है हॉस्पिटल्स में यहाँ पर जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। MRI टेक्नीशियन बन सकते हो, एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हो, DMLT होता है एक, वो कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो है डिप्लोमाज हैं, आपको यहाँ पर लिस्ट भी दिखाई दे रही होगी, ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इनके बारे में देखो, अब तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं इसके ऊपर एक एक वीडियो भी बना सकता हूँ। तुम कमेंट कर दो कि सर हाँ हम इंटरेस्टेड हैं। देखो, अगर तुम इंटरेस्ट ही नहीं हो तो भाई मैं भी क्यों भोंकूँ। लेकिन अगर तुम कहो कि हाँ भाई हम जो है कर सकते हैं, हमारा जो है साइंस कॉमर्स आर्ट्स हम नहीं करना चाहते, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, तो मैं भी नई नई वीडियोज़ लेके आऊँ इनके ऊपर, तो तुम कमेंट करके बताना। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक तो MRI टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे वगैरह करते हैं वो भी हो गए, इसके अलावा DMLT हो गया, और भी यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज है, देख सकते हो स्क्रीन पे। तो यानी कि आप एक तरीके से डॉक्टरी वाली लाइन में चले जाओगे। और भाई डॉक्टरी वाली लाइन में पता है कितने पैसे हैं? देखते हो कभी किसी हॉस्पिटल में जाओ, कितनी भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। तो मतलब पैसा ही पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इसके बाद हम बात करें ITI का भी एक ऑप्शन है,
सिर्फ साइंस कॉमर्स आर्ट्स नहीं है, ITI में भी जा सकते हो। अब ये मत कहना भाई ITI वाले तो ऐसे ही घूमते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छी जगह से ITI कर लेते हैं तो भाई इतना पैसा है तुम सोच नहीं सकते। मैं अपने गाँव का एग्जाम्पल देता हूँ, तुम कहोगे तो उस बंदे से मिला सकता हूँ। एक बंदा है ITI की उसने, आज वो 1.5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है गुड़गांव में, समझ सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, बंदे के ऊपर डिपेंड होता है। अब चाहे तुम्हें बेस्ट से बेस्ट स्कूल में हम डाल दें, ठीक है, साइंस दिला दें, कॉमर्स दिला दें, तुम ही नहीं पढ़ोगे तो भाई वो किस स्कूल क्या कर लेगा। ऐसे ही है, ITI में होते हैं स्टूडेंट्स, मैं मानता हूँ कि लफंगेबाजी करते हैं, लेकिन कुछ पढ़ने वाले भी होते हैं। तो अगर तुम चाहो अच्छी जगह से ITI करके भी यहाँ पर जो है अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। और ITI में भी ये नहीं है कि सिर्फ एक ही है, अलग अलग ऑप्शंस हैं, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, और भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर के भी बहुत सारे कोर्सेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये कोर्सेज जो हैं इनके अंदर भी आप जा सकते हो। कंप्यूटर पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी काम आ जाता है तो आजकल हर एक कंपनी में चाहिए भाई। आपने देखा होगा, कोई भी आप कंपनी में जाओ, कहीं भी जाओ, आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी रिसेप्शनिस्ट बैठे रहते हैं, वो भी कंप्यूटर पे बिल निकालते हैं, बिल बनाते हैं, हर चीज़ कंप्यूटर पे होती है। स्कूल में भी आप फीस जमा करवाते होंगे, प्राइवेट स्कूल वाले अपनी, तो उनके कुछ टीचर्स होते हैं क्लर्क, वो कंप्यूटर पे ही करते हैं। तो कंप्यूटर भी अगर तुमने सीख लिया तो भी नौकरियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर के भी बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन ये करते नहीं है स्टूडेंट। सिर्फ 3 ऑप्शंस बता रखे हैं सबको। हम भी जब पढ़ते थे 3 ऑप्शन, किसी ने बताया ही नहीं ये चीज़ें, बस साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये बता देते हैं। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और इनमें भीड़ भी कम है। अब तुम देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये तो सब कर रहे हैं, तुम कुछ अलग करो, कुछ नया कोर्स कर लो, उसमें पैसे हैं, ठीक है, नौकरियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम करके तो देखो। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत कोर्स हैं, जैसे पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो आप, जूनियर इंजीनियर बन जाओगे, क्या दिक्कत है, पॉलिटेक्निक भी हो जाती है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा और भी कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, तो डिप्लोमा कोर्स हैं, वो डिप्लोमा करके भी आप लोग जॉब्स ले सकते हो। तो ओवरऑल क्या है, ये तो यहाँ पर ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो तो एक डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। आज तो मैंने तुम्हें बताया है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, सिर्फ साइंस कॉमर्स आर्ट्स नहीं, और भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर कमेंट करो तो यहाँ पर इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो निकाल देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये कुछ ऑप्शंस थे, और वो बात ध्यान रखना, 11th में एडमिशन लो, चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स करो, चाहे कहीं और भी एडमिशन लो, सबसे पहले चेक कर लेना जिस संस्था में एडमिशन ले रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इतना फ्रॉड हो गया है दुनिया में, ऐसे ही खोल खोल के बैठे हैं। एक न्यूज़ आई थी, ये देखो स्क्रीन पे, एक कार में बैठ के स्कूल कॉलेज चला रहे थे, बताओ, कार में बैठ के, यानी कि कार में ही सारा काम करते थे, बच्चों की एडमिशन भी करवा लेते थे ऑनलाइन, उनको डिग्रियां भी बांट रहे थे फर्जी। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर फ्रॉड चल रहे हैं। लेकिन बस अगर तुम अपनी तरफ से थोड़ा सा सतर्क रहो, हर चीज़ को पहले यहाँ पर देखो, छानबीन करो, उसके बाद एडमिशन लो, या फिर कुछ और भी जीवन में, सिर्फ एडमिशन की बात नहीं है, कुछ और भी करना है, कहीं और भी कुछ करना है, तो पहले छानबीन करो थोड़ी सी। ऐसे नहीं है वहाँ पर एक स्कूल देखा है चलो भाई एडमिशन करवा के आगे, नहीं, पहले देखो स्कूल के यहाँ पर चेक कर सकते हो। तुम नहीं बोल सकते तो तुम्हारे पेरेंट्स तो बोल सकते हैं प्रिंसिपल को कि सर मान्यता तो प्राप्त है या नहीं है, या फिर उसके बोर्ड पे देख सकते हो, नंबर लिखे होते हैं, आपने देखे होंगे स्कूल के ऊपर रिकॉग्नाइज्ड नंबर, तो वो सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि भाई सेफली चलो। मैं यही चाहता हूँ कि भाई मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छे अच्छे कोर्सेज में जाएं और अच्छे अच्छे जो है उनको यहाँ पर करियर ग्रोथ मिले। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो चाहते हैं अलग अलग तो कमेंट जरूर कर दे कि सर पॉलिटेक्निक पे बना दो, ITI पे बना दो, या इन कोर्सेज पे बना दो, तो मैं बना दूंगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।